प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कि पार्ट 2 और 3 था, कि वर्ग समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। जो आपका द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करने की या उनके मूल या रूट प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, जो कि हम सीख चुके हैं। इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, इसका भी हम अभ्यास कर चुके हैं। और आज हम जिस विधि का अध्ययन कर रहे हैं वह है द्विघात सूत्र विधि, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इसके द्वारा हम यहाँ वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उनके रूट प्राप्त करेंगे। तो यहाँ मैं इस विधि को समझा रहा हूँ। विधि आसान है, मेथड इजी है, आप आसानी इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए पहला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वह है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ जब हम इस विधि की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि पहले मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वह है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो क्वेश्चन हमको दिया गया है उसका हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आप यहाँ देखें, यदि हम इसका कंपेयर करें तो ax² यहाँ 2x² है, तो यहाँ a का जो मान है या a की जो वैल्यू है वो 2 होगी। इसके पश्चात आता है bx, तो यहाँ जो x के चर के रूप में हमको दिया है वो -7x है। तो यहाँ b की जो वैल्यू है वो -7 है। आप ध्यान रखें कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा जाता है, यह हमेशा धनात्मक रूप का होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा प्लस या माइनस चिन्हों के साथ हो सकता है। तो यहाँ जो b का मान है वो -7 होगा। c एक अचर राशि है, तो ये c का मान यहाँ पर 3 होगा, तो c इक्वल टू होगा 3। तो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c, उसकी सहायता से हमने a, b और c के मान प्राप्त किए हैं। अब हम वह फार्मूला लेंगे जिसके द्वारा हमें इस प्रश्न को हल करना है। आपको यह फार्मूला लर्न करना होगा, याद करना होगा। आसान है, यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें आपको a, b और c की वैल्यू पुट करना है। तो आप देखें, जब हम आगे स्टेप की ओर चलेंगे तो x ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू, आप ध्यान रखें ये जो माइनस है वो माइनस ऐसा ही रहेगा। इसके बाद b आता है, तो आप देखें कि b का मान -7 है। तो यहाँ पर -7 ये b की वैल्यू है, और ये जो पहला माइनस है ये फार्मूले का माइनस है। यहाँ आप इन दोनों बातों का ध्यान रखें कि b की जो वैल्यू है वो माइनस में है, उसको आप ब्रैकेट में लें। प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का आएगा a, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है अपन की 2 है, इंटू c की वैल्यू 3 है, तो ये आता है आपका -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a, तो 2 रहेगा और a की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 7, ये माइनस माइनस जो था ये मल्टीप्लाई करके प्लस हुआ, तो 7 प्लस माइनस
-7 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होगा। तो ये होगा √49 माइनस 24 अपॉन 4। इसको आगे सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि हमको प्राप्त होगा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस √25। 49 में से 24 को हमने माइनस किया है, तो यहाँ जो हमको अंडर रूट में प्राप्त हुआ है वो 25 है अपॉन 4। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, आपको याद होगा तो 24 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमको जो 5 मिला हुआ है ये प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ में है, चिन्ह के साथ में है। तो एक बार आपको +5 लेकर x का मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू अपन को प्राप्त करना है, और एक बार -5 लेकर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लेंगे टेकिंग प्लस साइन, x इक्वल टू 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 अपॉन 4। जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा 12 अपॉन 4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको प्राप्त होगा x इक्वल टू 3। अगेन हमको माइनस साइन भी लेना है, तो टेकिंग माइनस साइन एंड नेगेटिव साइन, तो हम लेंगे x इक्वल टू 7 माइनस 5। ये जो प्लस था हम पहले ले चुके हैं, अब हम -5 लेके चलेंगे, तो x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो ये हमको मिलेगा 2 अपॉन 4। इसको क्रॉस करने पर 1 अपॉन 2 आएगा और x इक्वल टू 1 अपॉन 2 होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमको चर राशि जो x थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी वैल्यू 3 और 1 अपॉन 2 प्राप्त हुई है। तो यही जो 3 और 1 अपॉन 2 है वो इस समीकरण के मूल या रूट होंगे। हम अलग से आंसर भी लिखेंगे, हैंस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 एंड 1 अपॉन 2। तो यहाँ जैसा कि हमको प्रश्न में उन्होंने दिया था कि आप इसके रूट मूल याद करें, तो ये हमने रूट या मूल प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद और अभ्यास के लिए मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। देखें क्वेश्चन तो वैसा ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बस अंतर ये है कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था, वर्ग समीकरण के रूप में था। लेकिन आप इस क्वेश्चन को यदि देखें तो ये अभी आपको एक वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमको पहले इसको सॉल्व करके हल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 अपॉन x ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1 और x का जो एलसीएम लेंगे वो x होगा, और 1 से x को डिवाइड करेंगे, x टाइम होगा, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस x से x को डिवाइड करेंगे 1 टाइम आएगा, 1 आएगा। तो ये हमको प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। आप ध्यान रखें कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है सॉल्व करने के लिए तो उसके इक्वल में 0 होता है और वह घातों के घटती क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पहले x स्क्वायर आएगा और 3x का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो -3x होगा, -1 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था बिल्कुल वैसा ही आपको ये क्वेश्चन प्राप्त हो गया है। इसके पश्चात इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 जो हमको सॉल्व हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को हल करना है और 2 रूट या 2 मूल जो x के 2 मान प्राप्त होंगे उनको आपको हल करके प्राप्त करना है। ऐसा करने से तुरंत ही आपको एक जो फार्मूला मेथड है, सूत्र विधि है, उसका अभ्यास भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया हुआ है। फिर एक अगला क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेता हूँ। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है
1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसमें भी आप देख रहे हैं कि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपको प्राप्त नहीं हुआ है। इसको भी आप पहले हल करेंगे, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वह कैसा प्राप्त होगा। तो यहाँ x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 आएगा और ऊपर आपका आएगा 1 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था एलसीएम लेकर, उसी प्रकार इसे किया गया है। यहाँ हम 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, 1 का माइनस 7 में माइनस 7, माइनस 1 का x में माइनस x और माइनस 1 का 4 में माइनस 4। आप साइन का विशेष ध्यान रखें, माइनस 1 का 1 में और माइनस 1 का x में और माइनस 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया है, तो साइन का विशेष ध्यान रखें, वह भी माइनस साइन का। नीचे हम फिर मल्टीप्लाई करें तो x का x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का माइनस 7 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x, प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x और प्लस 4 का माइनस 7 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 28। यहाँ ये x प्लस का और x माइनस का है, क्रॉस हो जाएंगे या हल करने पर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ केवल हमारे पास आता है माइनस 7 और माइनस 4, तो ये आता है माइनस 11 एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस 7x प्लस 4x, तो यहाँ हमको हल करने पर प्राप्त होगा माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब ये डिवाइड में है तो आपको यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हम इसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का एक्स स्क्वायर में होगा 11x स्क्वायर, 11 का माइनस 3x में होगा तो माइनस 33x, 11 का माइनस 28 में होगा तो माइनस 308 इक्वल टू 30 का माइनस 11 में होगा तो माइनस 330 हमको मिला है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है तो उसमें बराबर 0 होता है, तो हम यहाँ पर 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 308 ऐसे ही लिखेंगे और माइनस 330 का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में प्राप्त होगा इक्वल टू 0 होगा और 11x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 33x ऐसा ही रहेगा। 308 में से 330 ये हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमको प्राप्त होगा प्लस 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ अब आप देखें कि हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई है ये न्यूमेरिकली या नंबरों में, संख्या में काफ़ी बड़ी है। आप यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप इसको इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है उसके तीनों पदों में 11 से भाग दिया जा सकता है, या यूँ कहें कि 11 प्रत्येक पद में से कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ हम इस पूरी इक्वेशन में 11 का डिवाइडेशन करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 11। तो 11x स्क्वायर में 11 का डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 33x को 11 से डिवाइड करेंगे 3x प्लस 22 को 11 से डिवाइड करेंगे 2 इक्वल टू 0। अब ये एक सिंपल इक्वेशन आपको आ गई है। इसे आप जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में आपने अभ्यास कर लिया है उस तरह से आप भी इसको हल कर सकते हैं। वही आप कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फार्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -3 होगी और c की वैल्यू +2 होगी। तो ये वैल्यू लेंगे, आप फार्मूले को लिखेंगे और इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जहाँ b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, a और c की वैल्यू होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपको प्राप्त हो रहा है x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। कंडीशन वही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में थी, ये 1 और प्लस और माइनस का आया है। तो एक बार आपको
प्लस साइन लेकर आंसर फाइंड करना है, वैल्यू निकालना है, और एक बार माइनस साइन लेकर चलना है। तो सबसे पहले आप लेंगे टेकिंग प्लस साइन, तो ये हमको मिलेगा x इक्वल टू 3 + 1/2 4/2, क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो x इक्वल टू 2 है, टेकिंग माइनस साइन, तो यहाँ आप माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू 3 - 1/2 इक्वल टू 2/2, सो इक्वल टू 1। अब यहाँ हमको जो x की वैल्यू थी वो 2 और 1 प्राप्त हुई है, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो हैंस द रूट ऑफ द इक्वेशन आर 2 and 1। तो आप देखें कि इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं ही सॉल्व करें। मैंने वैसे पूर्ण रूप से आपको समझा दिया है, लेकिन बेटर होगा कि आप इसमें से देखे बगैर केवल क्वेश्चन को लिखें, आप इक्वेशन बनाएं और फिर इसको सॉल्व करें, ये आपके लिए बेटर होगा। हम स्वयं जितना गणित को करेंगे उतना ही हमको विधि बेटर आएगी और अभ्यास होगा, विधि को आप भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वह है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल्स, और अब से 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे ही प्रश्नों को आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी कर चुके हैं। यहाँ ये जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ये कंडीशनल होते हैं, शर्त के साथ होते हैं। यहाँ जो भी शर्त रहती है उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है और उनको ध्यान में रख कर ही हमको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है, प्राप्त करना होता है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अगर रहमान की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है तो आपको वही लेना पड़ेगी। तो यहाँ जो मैंने सॉल्व किया हुआ है आप उसको देखें, मैंने लिया हुआ है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x ईयर्स, ये उसकी प्रेजेंट एज हुई। अब जैसा कि हमको प्रश्न में दिया था कि हमको 3 वर्ष और 5 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पश्चात की भी आयु हमको निकालना है। तो हमने सेकंड जो स्टेप है वो लिया हुआ है 3 years एगो रहमान्स एज इक्वल टू x-3। स्वाभाविक सी बात है कि प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु यदि x वर्ष है और आप 3 साल पहले की एज यदि निकालेंगे, आयु निकालेंगे, तो आपको 3 कम करना पड़ेगा, तो ये एज x-3 होगी। अब जैसा कि प्रश्न में हमको कहा गया था कि हमको 5 वर्ष पश्चात की भी उसकी आयु निकालना है, तो पहले की जब हम आयु निकालते हैं तो हमको माइनस करना होता है, बाद की जब हम आयु निकालते हैं तो हमको प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ आफ्टर 5 ईयर रहमान्स एज इक्वल टू x + 5, उसकी प्रेजेंट एज x है। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद उसकी एज x + 5 होगी। तो ये हमने 3 साल बाद और 3 साल पहले और 5 साल बाद की आयु निकाल ली है। अब जैसा कि उन्होंने हमसे प्रश्न में कहा था कि उनकी आयु का योग व्युत्क्रम का, जो हमने 3 वर्ष पहले की आयु निकाली है उसका व्युत्क्रम, और जो 5 वर्ष पश्चात निकाली है x + 5 उसका व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है, ऐसा उन्होंने प्रश्न में हमको दिया है। तो x-3 का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x-3 होगा। ये व्युत्क्रम आपने पहले पढ़ा हुआ है, किसी भी नंबर को अपोजिट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख देने पर वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो x-3 का रेसिप्रोकल 1/x-3 होगा और x + 5 का 1/x + 5 होगा। जब हम इनको प्लस करेंगे तो जैसा क्वेश्चन में कहा ये इक्वल टू 1/3 होगा। तो यहाँ 1/x-3 + 1/x + 5 इक्वल टू 1/3 हमको प्राप्त हो गया है। जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 2 और 3, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को हमने किया था, उसी प्रकार पहले आप एलसीएम लेकर इनके भी इक्वेशन बनाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ये इक्वेशन बनाई है।
मैं इसको डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सामने है, मैं एक क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। बेटर हो कि आप सेल्फ इसमें अभ्यास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये आपको हल करने पर जो इक्वेशन प्राप्त होगी वह होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व वैसे ही आप करेंगे जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 आपने खुद किया हुआ है। तो आप पहले इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ आप देखेंगे कि जो ए है उसकी वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू -21 है। तो ये हमने ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -21 ये ली है। हम फार्मूला यहाँ लिखेंगे। फार्मूला लिखने के पश्चात इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ये माइनस रहेगा, बी की वैल्यू -4 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 ए का मान आप देख रहे हैं कि 1 है तो इंटू 1, सी की वैल्यू -21 है तो इंटू -21, माइनस का नंबर है, बेटर होगा आप उसको ब्रैकेट्स में लें अपॉन 2a 2 इंटू 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 84 अपॉन 2। तो ये आपको प्राप्त होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 अपॉन 2। 100 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। यहाँ भी आपका जो 10 था वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ है। टेकिंग प्लस साइन, आप प्लस साइन लेकर चलेंगे, आंसर फाइंड करेंगे तो ये आपका आएगा x इक्वल टू 7 टेकिंग माइनस साइन। सो आप इसको भी सॉल्व करेंगे और ये -3 आएगा। अब यहाँ देखें कि जो x की वैल्यू है वो 7 और -3 है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन दिया था उसमें उन्होंने रहमान की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज को फाइंड करने का बोला था। और आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि एज नेगेटिव वैल्यू में नहीं होती है, जो आयु है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ जो x इक्वल टू -3 है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, एज ऋणात्मक नहीं है। इसलिए तो हम यहाँ शो करेंगे कि सिंस x इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये x की जो वैल्यू -3 आई है ये नेगेटिव है, ये एज नहीं होगी। सो देयरफॉर x इक्वल टू 7, x की वैल्यू हम 7 लेंगे। सो यहाँ पर जो रहमान की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर होगी। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके पश्चात हम एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक क्लास टेस्ट में शैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों जो मार्क्स हैं का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात हमको करना है। देखें यहाँ पर कि उन्होंने हमको गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों के अंक प्राप्त करने को कहा है। तो निश्चित है कि यहाँ आपको किसी एक की वैल्यू पहले x लेना पड़ेगी। तो यहाँ सपोज हम ये ले लेते हैं कि जो मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय शैफाली इन मैथमेटिक्स के नंबर यदि हम लें शैफाली के तो उनको हमने x ले लिया है। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि अंकों का योग 30 है, तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए देन मार्क्स ऑब्टेन बाय शैफाली इन इंग्लिश, मैथ्स के हमने x ले लिए हैं, टोटल मार्क्स 30 हैं। तो जो इंग्लिश में उसके मार्क्स होंगे वो 30 माइनस x होंगे। तो ये मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स x हैं, इंग्लिश में 30 माइनस x हैं। अब जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में हमको कहा था कि आपको 2 मार्क्स अंग्रेजी और जो मैथ्स के लिए उन्होंने कंडीशन दी थी उसके लिए यदि हम इस कंडीशन को लेकर लिखें तो यहाँ हम प्राप्त करेंगे कि 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स
मैथ्स में यदि दो नंबर अधिक होते हैं तो ये x+2 होंगे, क्योंकि हमने मैथ्स के मार्क्स x लिए थे। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इंग्लिश में यदि 3 मार्क्स लेस होते, कम होते, तो ये होंगे 30 - x - 3। ये 30 - x इंग्लिश के मार्क्स हैं और -3 मार्क्स लेस हो रहे हैं, तो ये हमको मिलेंगे 27 - x। तो अब हमको जो मार्क्स मिले हैं वो x+2 और 27 - x हैं। क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा था कि इन दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट जो वो है 210 है। तो x+2 × 27 - x = 210। सॉल्व करेंगे, x का 27 मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x का -x में करेंगे -x² प्लस 2 का 27 में करेंगे 54 माइनस 2 का x में करेंगे -2x = 210। आपको ज्ञात है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है तो =0 होता है। हम 200 का ट्रांसफ़र करेंगे और इस प्रकार हमको सॉल्व करने पर जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी -x² प्लस 25x - 156 = 0। ये हमको इक्वेशन मिल गई है। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो आप देखेंगे कि यहाँ a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 25 है और c की वैल्यू -156 है। हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और इस फार्मूले में हम इन सभी की a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे और इस प्रकार x = -25 प्लस माइनस √625 - 624 हमको मिलेगा। सॉल्व करने पर हमको जो यहाँ पर आएगा वो 25 ± √1/2। सो x = 25 ± 1/2 ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ एक बार प्लस साइन लेकर आंसर निकालेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर आंसर निकालेंगे। तो आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की कर चुके हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे और x = 12 और x = 13 आप प्राप्त करेंगे। अब यहाँ दोनों ही नंबर प्लस साइन के हैं, दोनों ही नंबर इंग्लिश और मैथ्स के हो सकते हैं। तो एक बार हम टेकिंग x = 12 मीन्स मैथ के साइन जो मैथ के मार्क्स हैं वो हम लेंगे 12। तो यदि हम x = 12 लेते हैं तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो कि x हैं = 12 होंगे और मार्क्स इन इंग्लिश जो कि 30 - x हैं तो ये 30 - 12 = 18 होंगे। और यदि हम x की वैल्यू 13 लेते हैं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो यहाँ टेकिंग x = 13। सो मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो कि x हैं = 13 होंगे और मार्क्स इन इंग्लिश जो कि 30 - x हैं तो 30 - 13 तो ये 17 होंगे। और इस प्रकार हमको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैथ्स और इंग्लिश के उसके मार्क्स हमको प्राप्त हो गए हैं। यही हमको क्वेश्चन में निकालना था। तो आज इतने ही क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप पुनः इन सभी क्वेश्चन को दोबारा हल करें और हल करके इनका अभ्यास करें। यह प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन थे। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगले टर्न में लेंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक आप इन किए हुए प्रश्नों का अभ्यास करें। आप ध्यान रखें, प्रतिदिन जब आप मैथ्स के ये वीडियोज़ देखते हैं तो आपको तुरंत ही इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके देखना है जिससे मेथड आपको क्लियर हो सके। धन्यवाद। हम फिर पुनः मिलेंगे।